गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे। प्रिपेयर अ कैश बजट ऑफ मैसर्स नोवन टेलीविजन्स एंड कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर फर्स्ट 6 months। कॉस्ट एंड प्राइस अनचेंज्ड। कैश सेल्स 25% है, क्रेडिट सेल्स 75% है। 60% ऑफ द सेल्स कलेक्टेड इन द मंथ आफ्टर सेल, 30% इन द सेकेंड मंथ एंड 10% इन थर्ड मंथ। ओके, सेल्स फोरकास्ट दे रखा है इन्होंने। ओके, ग्रॉस मार्जिन्स 20% है। एंटिसिपेटेड परचेज हमको ये दी गई है। वेजेस एंड सैलरी जो पे करना है वो हमें ये दी गई है। इंटरेस्ट ऑन इस लोन टू बी ड्यू बाय मार्च एंड जून। ओके, एक्सेस डिपॉजिट ड्यू इन अप्रैल इतना है। एक्साइज डिपॉजिट सॉरी। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा जून में इतना है। कंपनी हैज अ बैलेंस इतना। ओके, ये 2011 कर दीजिए। एंड कंपनी कैन बोरो ऑन मंथली बेसिस। रेंट जो है 8,000 रुपीज पर मंथ है। अच्छी प्रॉब्लम है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं कहूंगा और ज्यादा इजी भी नहीं कहूंगा। ये फिगर्स लैक्स में है, 0 zeros, तो मैं इसको 0 zeros इसके हटा दूंगा। ठीक है, चलिए इजी कैलकुलेशन के लिए यहां पर लिखूंगा मैं कंपनी का नाम मैसर्स नोवन टेलीविजन कंपनी। ये ब्लू कलर कर देते हैं। कैश बजट फॉर फर्स्ट 6 months जनवरी टू जून 2012। ठीक है, सिक्स मंथ का है। थ्री 4 5 6 जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है, यहां पर हम क्या लिखते हैं, रिसीट्स, और यहां लिखेंगे हम पेमेंट्स। तो ये टोटल हमारा रिसीट्स का आ जाएगा सारा। ठीक है, और नीचे हम पेमेंट्स। मैं यहां पे लिख रहा हूं रुपीज इन थाउजेंड्स, मतलब मैंने इसमें 3 जीरो लास्ट के हटा दिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये टोटल पेमेंट्स आ जाएंगी। ये ए, ये बी, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, और यहां पर हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे। तो सबसे पहला वर्किंग नोट है कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है। हमारे पास जो सेल दी है वो हमें दी है अक्टूबर से। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। देखिए क्या बोला गया है कि कैश सेल जो है
वो 25% है एंड क्रेडिट सेल 75% है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे हम ओपनिंग बैलेंस, यहां पर लिखेंगे हम कैश सेल और यहां पर लिखेंगे हम कलेक्शन फ्रॉम डेटर। वर्किंग नोट 1। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया है हाउ मच, देखिए ओपनिंग बैलेंस दिया था 400,000, तो चूंकि मैंने लास्ट के 3 जीरो कम कर दिए हैं तो यहां पर आएगा ओपनिंग बैलेंस 400। कैश सेल होगी हर महीने की सेल का 25%, तो जनवरी में हमारी 600 की सेल है, तो 600 का 25% यानी कि 150। और इसी तरीके से कैलकुलेशंस हो जाएंगी 200, 200, फिर 1200 का 300, 250 एंड 200। क्रेडिट सेल जो है वो 75% है, तो अब जो क्रेडिट सेल वैल्यूज हैं उनका 75% हम यहां लिख देंगे। देखिए 900, 1050, 1200, 450, 600, 600, 900, 750, 600, ये भी है ₹1000 में। ठीक है, आप कलेक्शन देखें, इन्होंने बोला था 60% वो है नेक्स्ट मंथ कलेक्ट है, 30% सेकेंड नेक्स्ट मंथ एंड 10% थर्ड मंथ। तो 60% 1 महीने के बाद, 30% 2 महीने के बाद और 10% तीसरे महीने। इसका 60% 540। अब इसी फ्लो से हम चलेंगे 630, 300, 15, 105, 720, 360, 120, 270। समझ गया? कुछ थोड़ी सी गलती हो गई है। बताओ क्या गलती हुई है? गलती ये हुई है कि ये जो कलेक्शन होगी ये नवंबर में होगी, तो ये 1 मंथ का मतलब है ये नवंबर, ये दिसंबर, ये जनवरी, ठीक है। क्योंकि 1 मंथ का मतलब है 1 महीने, 2 महीने बाद दिसंबर में ये, मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे ये 540 यहां पर लिखना चाहिए था, बट वो उस टाइम पर मैं ध्यान नहीं किया। कोई बात नहीं, मैंने मंथ आगे बढ़ा दिए। तो अब कई बच्चे क्या करते हैं, सारी कैलकुलेशंस करते रहते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमें जिस जिस मंथ की पूछा गया है बस हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। जैसे हमसे बोला गया है जनवरी, तो जनवरी ये है
तो जनवरी में जो कलेक्शन आ रही है वो आ रही है 1125, फरवरी में 735, मार्च में 615, अप्रैल में 585, मई में 780 एंड जून में भी 780। तो ये कलेक्शन हम यहाँ लिख देंगे 1125, 735, 615, 585, 780 एंड 780। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो मैंने कलेक्शन लिख दी। अब मैं परचेजेस की बात करता हूं। परचेजेस में ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है, तो दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। परचेजेस सीधी वैल्यू लिख देंगे हम। देखिए कितनी है, 640, 960, 800, 640, 960 ये परचेजेस दी हुई हैं। अब वेजेस एंड सैलरीज भी दी हैं। वेजेस एंड सैलरीज हाउ मच, 120, 160, 200, 160, 140। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद रेंट भी दिया है। देखिए रेंट ये दिया है 8000 रुपीज पर मंथ। तो 8000 में अगर मेरे 3 जीरो हट जाएंगे तो 8 बचेगा। इसके बाद अब बाकी जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको प्लान करेंगे। इंटरेस्ट देना है मुझे 12% से, तो 10 लाख पे 12% होता है 1,20,000 और ये मार्च एंड जून में देना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट एंड डिवेंचर्स, लाख पे 12% से और हर 3 महीने का, तो 30,000 मार्च में आएगा और 30,000 जून में आएगा। इसके बाद एक्साइज ड्यूटी, कितनी देनी है मुझे, एक्साइज ड्यूटी 2 लाख रुपए मुझे देनी है अप्रैल में। ठीक है, इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा जून में प्लान किया हमने 1,20,000 का। $1,20,000 का जून में प्लान किया है। और तो मेरे ख्याल से कुछ बैलेंस नहीं बचा। एक बार थॉरोली चेक कर लें। बिल्कुल, देखिए कैश, क्रेडिट्स, कलेक्शंस, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, अभी पॉइंट इसका नहीं आया है। ओके, सारे ही हो गए एडजस्टमेंट। चलिए तो टोटल कर लें। इसका टोटल आता है यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस नीचे लिख देंगे। चलिए, तो ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस की जगह नेट रिसीट आ जाएंगे। ये भी एक फॉर्मेट है। 1275, पेमेंट है 768, तो नेट रिसीट हुई मेरी 507, ओपनिंग बैलेंस था 400, तो क्लोजिंग बैलेंस आया 907। हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
ठीक है। अब देखिए यहां पर जो नेट रिसीट्स हैं वो 935 की हैं और ये जो पेमेंट है ये 808 की हैं। 127 सरप्लस, ठीक है, ओके। चलिए आगे मैं थर्ड के मंथ में जाऊंगा। थर्ड मंथ में मेरे पास जो रिसीट्स हैं वो 815 की हैं और जो पेमेंट है वो 11988 की हैं। तो मेरे पास नेट रिसीट्स -383 हुई। 1034 मेरा ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 651। अब देखें फोर्थ मंथ 885 मेरा रिसीट्स हुआ और 1208 ये पेमेंट हुआ। तो निगेटिव आया 323। 651 मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस हुआ 328। अब यहां पर थोड़ा हमारा वरी एरिया आ गया है। क्यों? यहां पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में एक चीज बोली गई थी, कंपनी हैज अ मिनिमम बैलेंस इतना, and this is the minimum balance. ये यहां पर लिखा नहीं है, मैं इसको लिख रहा हूं। ₹4,00,000 में मिनिमम बैलेंस तो रखना ही है। अब देखिए मेरा यहां पर बैलेंस 328 हो गया है। इट मींस मुझे यहां पर बोरोइंग करनी पड़ेगी कितनी? 72 की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहां पर है इस महीने की अब रिसीट देखें कितनी है मेरी। इस महीने की रिसीट्स है मेरी 1030 और इस महीने की जो पेमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो है 808। तो मेरे पास सरप्लस हो गया 222। जो मेरा पास ओपनिंग बैलेंस था वो 400 था, तो क्लोजिंग बैलेंस हुआ मेरा 622। यहां पर जो मैंने बोरोइंग की थी, अब ये बोरोइंग मैं रिपे कर सकता हूं, मेरे पास सफिशिएंट पैसा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कभी कुछ किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि भाई ये 72 जो बोरोइंग्स है इस पर ब्याज भी देना है, तो हम ब्याज भी दे देंगे। चलिए अब नेक्स्ट मंथ ये रिसीट्स है मेरी 980, पेमेंट है 1258, तो ये टोटल हो गया -278। बैलेंस था मेरे पास 550 का, तो बैलेंस बचा मेरा 272। फिर से सर ध्यान दीजिए, मुझे 400 का बैलेंस चाहिए, तो मैं यहां पर 128 की बोरोइंग करूंगा, जिससे क्या मेरा बैलेंस कितना हो जाए? 400 हो जाए। तो ये जो बोरोइंग वाला कॉन्सेप्ट था ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, बाकी इसमें कोई खासियत नहीं थी, सिंपल प्रॉब्लम थी। बोरोइंग के एडजस्टमेंट कैसे करने हैं ये ध्यान देना है। थैंक यू वेरी मच।